ये इस क्लास के अंदर जो है वो हम ये इसके क्वेश्चन नवंबर के क्वेश्चन नवंबर 2020 के क्वेश्चन जो है वो इसमें हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन देखें, ये नवंबर 2023 वन पेपर के अंदर ये आया है फर्दर मैथमेटिक्स के अंदर। इसका जो है वो सोल्यूशन हम पढ़ते हैं। द पार्टिकल पी हुक्स लॉ से रिलेटेड है। हाँ, इधर हम इसका बना रहे हैं एक लर्निंग कॉर्नर। लर्निंग कॉर्नर के अंदर हुक्स लॉ जो है वो ये है हुक्स लॉ टी इज इक्वल टू lambda x over a where lambda is the modulus of elasticity, a is the natural length, lambda क्या है इसके अंदर modulus of elasticity, modulus of elasticity। ये कांस्टेंट रहता है, ये उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है मॉडुलस। इसको ये स्ट्रेस और स्ट्रेन ये हमेशा इसका ये कांस्टेंट रहता है। ये और ये जो है इसके अंदर वो इसकी नेचुरल लेंथ है। और एक्स इसके अंदर जो है वो है एक्सटेंशन। इसके अलावा जो दूसरी इसके अंदर चीज होती है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पता है, हम दूसरे मैकेनिक्स में हाफ एम बी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमें पता होती है mgh। और इसके अंदर जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है उसका फार्मूला है लैम्डा एक्स स्क्वेयर ओवर 2 है। इसके अलावा जो चीज़ यूज होती है, अगर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर ये सरफेस स्मूथ है, ये पार्टिकल एयर के अंदर है, तो एनर्जी कंजर्व रहती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये चीज़ें हम इसके अंदर यूज करेंगे। तो ये क्वेश्चन हम देखिए, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। पार्टिकल पी ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन ए फिक्स्ड, इसको हमने पढ़ा ये स्मूथ है, प्लेन विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा है। इसको देख के आप इसकी डायग्राम बनाए ऐसे, ये इसकी डायग्राम बन गया। वो क्या स्मूथ, ये प्लेन जो है उन्होंने बता दिया है कि ये स्मूथ है। द पार्टिकल पी इज प्लेस्ड ऑन ए फिक्स्ड स्मूथ प्लेन विच इज इंक्लाइंड एट थीटा टू द हॉरिजॉन्टल लाइट स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ ए एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसकी उन्होंने हमें नेचुरल लेंथ बता दी है। नेचुरल लेंथ इज ए एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बता दिया 3 mg। has one end attached to the particle P and the other end attached to a fixed point O at the top of the plane। ये plane का ये टॉप है। यहाँ से एक स्प्रिंग जो है वो इसके साथ यहाँ पे पार्टिकल जो है वो यहाँ पे बांधा हुआ है। The spring lies along the line of greatest law, the system released from length with the spring at its natural length। ये भी अपनी नेचुरल लेंथ पे यहाँ पे खड़ा है। Find in terms of A and B the expression for the greatest extension। greatest extension mean कि जब ये पार्टिकल जो सिस्टम को आप छोड़ेंगे ये चलेगा इस तो मैक्सिमम जहाँ पे ग्रेटेस्ट तक पहुंचेगा, जहाँ पे जाके ये रुक जाएगा। तो क्योंकि ये सरफेस स्मूथ है, इसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग सकता है। टोटल एनर्जी इस पॉइंट के ऊपर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इस पॉइंट के ऊपर जो है वो इक्वल है। मैं इस तरह कंसिडर कर लेते हैं हम, इस तरह कि यहाँ से मैं इसको रेफरेंस बना लूँ पोटेंशियल एनर्जी का। यहाँ से मैं कंसीडर करता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यहाँ से कंसीडर करना शुरू कर देते हैं। इसके अंदर आप ये देखें, यहाँ पे आके ये इसकी मैक्सिमम एक्सटेंशन है। इसका मतलब यहाँ पे ये आके रुक जाएगा, इसकी स्पीड भी जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। सिर्फ इसके अंदर एक एनर्जी होगी जो कि होगी इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वो हम कैलकुलेट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसके इक्वल होती है लेमडा एक्स स्क्वेयर ओवर 2 एक है। तो वो हम इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसकी जो है वो हम लगाते हैं इसके अंदर। तो एनर्जी एट दिस पॉइंट, इसके अंदर यहाँ पे इसकी एनर्जी इस पॉइंट के ऊपर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उसने हमें दिया हुआ है 3 mg। क्वेश्चन के अंदर गिवन है 3 mg एक्स स्क्वेयर ओवर 2 और नेचुरल लेंथ इज ए। यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी क्योंकि इसकी ग्रेटेस्ट एक्सटेंशन है, यहाँ पे ये रुक जाएगा कि इसकी वेलोसिटी जीरो, सो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। एंड पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ से हमने इसका रेफरेंस लिया है, ये भी दिया। सो दिस इज इक्वल टू ये यहाँ पे जब ये होगा तो इसके ऊपर ये अपनी नेचुरल लेंथ के ऊपर होगा, इसके अंदर एक्सटेंशन जीरो है, सो इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी। और यहाँ पे रिलीज फ्रॉम रेस्ट लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी देते हैं परपेंडिकुलर हाइट ऐसे mgh। सो इसका मैस है mgh, और ये वाली हाइट इसकी हो जाएगी, ये सामने एक्स है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। एंगल के सामने वाली ये हाइट इसकी हो जाएगी एक्स साइन थीटा। सो ये हो जाएगा mg मल्टीप्लाइड बाय एक्स साइन थीटा। अब ये देखें, ये mg इस वाले mg से कैंसिल हो गया,
ये वाला एक एक्स इसके साथ यहाँ से कैंसिल हो गया। तो इस तरह से एक्स इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2/3। ये वाला ए भी इससे ऊपर चला गया 2/3 इंटू साइन थीटा। सो ये हमारे पास इसकी एक्सटेंशन आ गई। ये इसका आंसर। सिर्फ स्मूथ ही हुक्स लॉ का फार्मूला ये है। हुक्स लॉ का फार्मूला टी इज इक्वल टू लैम्डा एक्स ओवर ये लैम्डा इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये स्प्रिंग का मटेरियल पर डिपेंड करता है और ये कांस्टेंट रहता है। एंड नेचुरल लेंथ is natural length, x is the extension this form kinetic energy half m square potential energy mg है। so elastic potential energy lambda x square over 2 है और law of conservation of energy लगेगा स्प्रिंग की उसने नेचुरल लेंथ ये में दी थी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 mg था। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये हमें पता है तो इसके ऊपर क्योंकि ये सरफेस ये स्मूथ सरफेस है इसके लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट। यहाँ के ऊपर क्योंकि ये मैक्सिमम अपनी एक्सटेंशन के ऊपर आगे ये रुक जाएगा यहाँ पे आगे इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे ये वेलोसिटी इसकी जीरो है। सो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो इसको हमने पोटेंशियल एनर्जी का भी रेफरेंस लिया ये जीरो। सो इसके ऊपर सिर्फ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो हमने लगा दी 3 mg एक्स स्क्र ओवर 2 है इज इक्वल टू एम जी है यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये लगा दी इसका। तो इसको करके हमने इसको सिंप्लीफाई किया। सो इसकी ये एक्स की उसने यही हमें कहा था फाइंड in terms of theta an expression for the greatest extension of the in the subsequent mission। so greatest extension हमारे पास इसके अंदर आ गई है। greatest extension is 2 over a। this greatest extension is greatest extension is हमारे पास 2/3 a sin theta। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए इसका क्वेश्चन है ये हमारे पास। ये नवंबर 2020 ये भी 3/1 के अंदर आया है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है इसके अंदर ये 4 टोटल इसके मार्क्स हैं 4 into 6 मार्क्स। हम लोग देखेंगे इसके अंदर आगे है वन एंड ऑफ लाइट इलास्टिक स्प्रिंग ऑफ natural length a and modulus of elastic force is attached to a fixed point at the other end of the same attached to the particle m। the particle moves in a horizontal circle। अच्छा ये सर्कल से रिलेटेड भी इसके अंदर एक चीज आ गई है हमारे पास यहाँ पे। तो इसका हम ये करेंगे यहाँ पे इसका सोल्यूशन थोड़ा सा सर्कल के बारे में पहले यहाँ से देख लेते हैं सर्कुलर मोशन के अंदर। सर्कुलर मोशन में देखेंगे जैसे कोई पार्टिकल जब किसी सर्कल में मूव करता है हॉरिजॉन्टल सर्कल या वर्टिकल सर्कल सर्कल के अंदर मूव करता है तो चीज़ आपने याद रखनी इसका लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये रिलेशन v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v इज द लीनियर वेलोसिटी एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी और r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल जो r है। और इसी तरह से एक्सेलेरेशन का जो रिलेशन है वो है e इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F इज इक्वल टू एम में। सो मैं इसको लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू इस एक्सेलेरेशन की जगह पे मैं लगा सकते हैं m इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। सो ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। W इज द एंगुलर वेलोसिटी जब उन्होंने हमें एंगुलर वेलोसिटी क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। और जब हमें लीनियर वेलोसिटी होगी तो इस फार्मूले को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ mr और इस ओमेगा की जगह इस वाले फार्मूले से बिकॉज कि मुझे पता है कि ओमेगा जो है वो जगह इक्वल टू v/r की। तो इसकी जगह मैं लगाऊंगा ये जगह v² / r²। ये वाला एक आर इसके साथ कैंसिल हो गया। सो एफ इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा mv²/r। सो जब हमें लीनियर वेलोसिटी गिवन होगी स्पीड गिवन होगी तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। जब एंगुलर वेलोसिटी गिवन होगी तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन में देखें कि उन्होंने दिया हुआ है कि लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ। यहाँ पे आप इसका लिख दें यहाँ पे इसकी नेचुरल लेंथ जो है नेचुरल लेंथ इज ए एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उन्होंने इसका दे दिया 4 mg is attached to the fixed point or the other end of the string is attached to particle m। the particle moves in a horizontal circle with constant angular speed। अब यहाँ पर उन्होंने इसकी एंगुलर स्पीड बता दिया ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट g/a with the string inclined at an angle theta to the downward vertical। अच्छा इसकी देखें डायग्राम थोड़ी इस तरह बनेगी कि वो कह रहा है कि जैसे ये इधर से यहाँ से एक पार्टिकल
डाउनवर्ड वर्टिकल, यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये डाउनवर्ड वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना रहा है, और ये इस तरह सर्कल के अंदर मूव कर रहा है ऐसे, इस तरह से। तो अब इसके अंदर जो है वो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आ जाएगी टी, और वो कह रहा है जब ये सर्कल के अंदर मूव करता है तो उस वक्त इसके दो ये इस लेंथ उस वक्त स्ट्रिंग की ये है, और इस पार्टिकल का उसने देखें कि इसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे इस टेंशन के, टू कंपोनेंट्स इसके बन जाएंगे, एक तो हो जाएगा इसका कंपोनेंट एक ही हो जाएगा इस तरफ, और इस तरह से एक कंपोनेंट इसका ये बन गया, एंगल के साथ वाला यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ई कॉस थीटा, और एंगल के सामने वाला हो जाएगा टी साइन थीटा, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा एम जी। सो देखिए अगर, क्योंकि ये इस तरह से तो ये मूव नहीं ना, सर्कल ऐसे ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा, सो हम इसको कंपेयर इस तरह कर सकते हैं, टू इक्वेशन हमारे पास बन जाएंगी, सो टू कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई है, इक्वेशन नंबर वन बन। और दूसरी इक्वेशन देखेंगे वो हमारे पास यहाँ से ये बन जाएगी, जैसे सर्कुलर मोशन के साथ टी साइन थीटा, जो अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, तो ये टी साइन थीटा इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। वो मैंने अभी ये देखे, यहाँ पे आपको अभी फार्मूला बताया गया है कि फोर्स जब हमें एंगुलर वेलोसिटी गिवन होगी तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे जब एंगुलर वेलोसिटी होगा, टी साइन थीटा इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब ये ओमेगा है अंडर रूट जी ओवर है, तो इसका अंडर रूट ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमारे पास हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास आ गई, ये क्या लेंगे अब, ये बन गया अब सेकेंड इक्वेशन। अब हमने यहाँ से जो है वो फाइंड करना है वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है। अब हम देखें किस तरह फाइंड करेंगे, कि यहाँ से अब टेंशन जो है वो इसके अंदर जो होगी वो हुक्स लॉ यूज करेंगे हम, हुक्स लॉ के यूज करते हुए जो इसके अंदर ये टेंशन होगी टी इज इक्वल टू लेमडा, जो कि बता दी हमें 4 mg, इसके अंदर एक्सटेंशन कितनी हो जाएगी, देखें इस वक्त इसकी नेचुरल लेंथ ए है, तो इसके अंदर एक्सटेंशन ये होगी कि इस वक्त ये के ए प्लस ए है, इसमें से माइनस ए माइनस कर दें, तो इसके अंदर एक्सटेंशन हो जाएगी के ओवर नेचुरल लेंथ इसकी है ए, ये वाला ए इससे कट जाए तो इसके अंदर टेंशन आ गई टी इज इक्वल टू 4 kmg, वो आप इस इक्वेशन में यहाँ पे लगा ई की जगह पे लगा दें 4 kmg इंटू साइन थीटा इक्वल टू एम। अब ये रेडियस हमने फाइंड करना है, ये रेडियस किस तरह फाइंड होगा, ये देखिए ये सामने सर्कल है, इसका सामने रेडियस, तो रेडियस इसका हो जाएगा जैसे साइन थीटा इक्वल टू आर ओवर के प्लस वन इंटू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, सो आर इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा के प्लस वन इंटू ए इंटू साइन थीटा, वो मैं इस आर की जगह यहाँ पे लगा देता हूँ, के प्लस वन ए इंटू साइन थीटा। तो इसको अब जो है वो सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये साइन थीटा इस वाले साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से एम इस वाले एम से कैंसिल हो जाएगा, एम जी, ये वाला जी भी एम जी, और ये पूरा एम जी कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारे पास बच गया 4 के, और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ये वाला ये साइन, ये वाला साइन ये आर की जगह ये लगाया ना, तो साइन जी ओवर ए भी आना था, ये इसके साथ कट गया, ये जी इस तरह से कैंसिल इसके साथ, तो इज इक्वल टू ये हमारे पास बच गया है के प्लस वन, थोड़ा तो इसको जो है ठीक है, ये हमारे पास आ गया है सब ए प्लस वन, सो ये हमारे पास हो जाएगा 3 k = 1, इट इम्प्लाइज दैट के इक्वल टू 1/3, इस तरह से के की जो है वो वैल्यू आ गई इस तरह से हमारे पास। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है उसको दे फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, सो हमने ये कैलकुलेट कर लिया, टी की वैल्यू ये हमारे पास है, यहाँ पे मैं इसमें लगाऊंगा, एक इक्वेशन हमारे पास है ऊपर यहाँ से, टी साइन टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, वो इक्वेशन नंबर वन, फ्रॉम इक्वेशन वन टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, तो टी जो है वो हमने यहाँ से फाइंड, ये टी फाइंड की थी इसकी 4, और के की वैल्यू हमने 1/3 फाइंड कर लिया, सो टी हो जाएगा वो हम यहाँ पे इसकी जगह लगा दें 4/3 mg इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, ये वाला एम जी इस वाले एम जी से कट जाए, सो कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा 3/4, ये इसका आंसर आएगा सर, कॉस थीटा आ गया हमारे पास 3/4।
आइए देखिए नेक्स्ट इसके अंदर जो इसका क्वेश्चन है ये नवंबर आया है इसके अंदर, नवंबर 2023 टू। सो इसके अंदर हम देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है कि वन एंड ऑफ द लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ ए एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के। हम इसमें ना जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो इसके अंदर उसने नेचुरल लेंथ हमें दे दी है, इसकी नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ इज ई एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज के, is attached to a particle P of mass m. The other end of the string is attached to the fixed point Q. The particle P is projected vertically upward from Q when P is moving upward. The distance 4 over 3 directly above it has speed this at this point and acceleration downward. हम देखें इसमें इस तरह की इसकी डायग्राम बनेगी कि ये ऐसा है कि इस तरह से ये पार्टिकल है, यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट है Q। ये पार्टिकल को बांध इस यहाँ से इसको इस तरह से ले गए हैं ऊपर, पार्टिकल जा रहा है ऊपर, यहाँ से इसके यहाँ भी ये पार्टिकल आ गया। जब ये पार्टिकल इस तरह ऊपर जाता है तो क्यू एन पार्टिकल मूव्स इन द अपर डायरेक्शन 4/3 अबव क्यू, इट हैज स्पीड। समझिए ये इससे 4/3 अबव इसका, अगर इसके अंदर नेचुरल लेंथ इसकी ये है तो इसके अंदर इस वक्त तक एक्सटेंशन 1/3, इसके अंदर एक्सटेंशन हो गया 1/3 ए के ऊपर। जब ये यहाँ पार्टिकल पी पहुंचा है तो उस वक्त इसकी यहाँ पे स्पीड उन्होंने दी हुई है अंडर रूट, उस वक्त उन्होंने यहाँ पे इसकी स्पीड बता दी है √2 GA। अब वो कहता है कि पहले शो करो, यहाँ पे उन्होंने साथ एक और चीज़ भी बताई है कि उन्होंने बताया कि ये इसका जो एक्सेलेरेशन है ना डाउनवर्ड, वो एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड उन्होंने दे दिया है 7/3 G। अब देखिए कि इसके ऊपर एक और फोर्सेज, इसको दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, एक तो है स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है और एक इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है mg। पार्टिकल का मैस उन्होंने हाँ m दिया हुआ है, जो डाउनवर्ड फोर्स इसके अंदर टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर और इसका जो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है वो है mg। नीचे की तरफ जो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं तो वो इसके अंदर है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक हम इसके अंदर ये करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये हमारे पास हो जाएगा T प्लस mg इक्वल टू m, और इसका एक्सेलेरेशन, जो एक्सेलेरेशन जो उसने हमें बता दी इसका 7/3 G। अब ये जो इसके अंदर टेंशन होगी क्योंकि ये एक्सटेंडेड है स्प्रिंग वाइज, इसके अंदर एक्सटेंशन है 1/3 की, जो हम यूज करेंगे हुक्स लॉ। हुक्स लॉ से मैं इसकी फाइंड करूंगा इसके अंदर टेंशन। हुक्स लॉ को यूज करते हुए जो कि है T इज इक्वल टू लेमडा x/a। सो इसके अंदर टेंशन हो जाएगी लेमडा, इसके अंदर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो उसने के दिया हुआ है। सो ये इसके अंदर एक्सटेंशन है, इसके अंदर है 1/3 A की और इसकी नेचुरल लेंथ ए है। सो ये वाला ए अगर इससे कैंसिल हो जाए टी इक्वल टू हमारे पास आ गया 1/3 के। वो मैं इसकी टी की वैल्यू यहाँ लगा देता हूँ। सो टी हो गया 1/3 के प्लस mg इक्वल टू 7/3 mg आ गया। तो अब देखेंगे मैं इसको, ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 के इज इक्वल टू 7/3 mg माइनस mg। तो ये जगह हमारे पास 1/3 के इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लें 3, हमारे पास ये हो जाएगा 4/3 mg। इट इंप्लाइज दैट के इज इक्वल टू, ये वाला 3 इस वाले 3 से कैंसिल कर दें, 4 mg के इक्वल आ गया। ये वो पहला पार्ट, इसमें यही वो कहता था इसको शो करें, तो ये इसका ये शो हो गया। दूसरे पार्ट में वो कहता है एंड फाइंड द टर्म इन टर्म्स ऑफ ए द ग्रेटेस्ट हाइट अबव क्यू रीच्ड बाय पी। अब ये देखें ये इस तरह से है, यहाँ से जैसे ये पार्टिकल ये था, इसमें जिसको दोबारा डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से ये पार्टिकल था, ये डिस्टेंस ये फिक्स्ड पॉइंट था क्यू, ये इस तरह से पार्टिकल जा रहा है ऊपर, ये पार्टिकल पी, ये पी है पार्टिकल। इस वक्त इसके अंदर एक्सटेंशन ए की, ए के इसका नेचुरल लेंथ है और एक्सटेंशन है 1/3 ए। वो कहते हैं यहाँ से जब ये पार्टिकल और ऊपर जाएगा तो ये अपनी, यहाँ पे उसने यही कहा हुआ है द पार्टिकल फाइंड इन टर्म्स ऑफ द ग्रेटेस्ट हाइट अबव क्यू पी रीचेज। जब ये ऊपर जा रहा है यहाँ पे उसकी स्पीड, तो उन्होंने यहाँ पे उसकी स्पीड बताई हुई है जिस जगह पे, उसकी स्पीड है √2 GA। उसकी स्पीड अंडर रूट यू, यहाँ पे जो उसकी स्पीड है वो है √2
जी ए। यहाँ पे जो उसकी ग्रेटेस्ट हाइट पे जब पहुंचेगा तो वहां पे इसकी स्पीड जाके जीरो हो जाएगी। अब एयर के अंदर ये है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन से मैं इसी को करूंगा, इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में अब इसको नहीं आऊंगा यहाँ पे। एयर रेजिस्टेंस को हम जीरो कंसीडर कर रहे हैं। सो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखें जब ये यहाँ पे पार्टिकल पहुंचेगा तो उस ग्रेटेस्ट हाइट अबव क्यू हमने फाइंड करनी है, ये एक्सटेंशन फाइंड करनी है, ये कितनी एक्स फाइंड करना है। और फिर ये ए प्लस वन और स्क्वायर प्लस एक्स करेंगे तो इसकी ये ग्रेटेस्ट हाइट आ जाएगी। अब मैं इसके ऊपर जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊंगा तो ये वाले मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ, इसका रेफरेंस यहाँ से मैं कंसीडर कर लूँ, इसका ना पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। यहाँ से मैं इसको कंसीडर करता हूँ। जब ये पार्टिकल इस पॉइंट के ऊपर होगा, यहाँ पे इसमें फाइंड करूंगा तो टोटल यहाँ पे एनर्जी इसके अंदर हो जाएगी, क्योंकि इसकी स्पीड है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी और इसके अंदर इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इसके अंदर हाफ एम और वी स्क्वेयर टू जी ए, क्योंकि ये वी स्पीड है इसकी, अंडर रूट टू जी ए। जब आप इसका स्क्वेयर करेंगे तो इसका ये कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट टू जी ए इसकी स्पीड है। तो ये इस तरह इसका अंडर रूट जो है वो खत्म हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा प्लस इलास्टिक टेंशन जो होगी इसके अंदर लेमडा, जो कि हमने वो केस हमने फाइंड कर लिया 4 mg लेमडा, और इसके अंदर जो एक्सटेंशन है वो है 1/3 ए स्क्वेयर लेमडा एक्स स्क्वेयर ओवर 2 ए। दिस इज इक्वल टू, जब ये यहाँ पे पहुंचेगा अपनी ग्रेटेस्ट हाइट के ऊपर तो यहाँ पे इसके, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट हाइट पे जाके ये रुक जाएगा, इसकी ये काइनेटिक एनर्जी बिकॉज इसकी यहाँ पे स्पीड जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, इसके अंदर होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर हो जाएगी mg। और इसके अंदर जो है इसकी जो टोटल इसके अंदर एक्सटेंशन आ जाएगी वो आ जाएगी इसके अंदर x प्लस, इसके अंदर जो टोटल इसकी जो एक्सटेंशन आ जाएगी वो आ जाएगी x+1/3। यहाँ से हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो फाइंड कर लेते हैं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी यहाँ में यहाँ से हमने क्योंकि रेफरेंस लिया ना, यहाँ पे इसकी हाइट है mg(x) हो गई, इसका इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई mg(x) प्लस, जब ये यहाँ पहुंचेगा इस जगह पे अपने इस जगह पे तो जब Q होगा तो वो इस यहाँ पे इसके अंदर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो लेमडा 4 mg। अब इसके अंदर एक्सटेंशन हो जाएगी हमारे पास x+1/3, बिकॉज के 1/3 की पहली एक्सटेंशन है और एक्सटेंशन ये x और होगी, और लेमडा एक्स स्क्वेयर ओवर 2, ये इक्वेशन बन गई। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और x की जो है वो हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखेंगे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मैं ये देखता हूँ कि ये वाला 2 इस वाले 2 से कट जाएगा और mg थ्रोड मुझे कॉमन नजर आ रहा है सारों में से, मैं इसका कैंसिल कर देता हूँ mg, तो यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास सिर्फ a, दिस इज इक्वल टू, और ये वाला भी mg कैंसिल हो जाए और ये हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा +2/a। इसको इसका जो स्क्वायर आएगा इसको भी इससे कैंसिल कर देते हैं। लेकिन इसको कैंसिल कर देते हैं, ये वाला mg तो कैंसिल हो गया ना थ्रू आउट, क्योंकि ये वाला mg सारा कैंसिल हो रहा है, ये 2 ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 2, और ये वाला a इसके ऊपर जो a के ऊपर स्क्वायर आएगा ना वो उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसका जो 9 आएगा ये हो जाएगा हमारे पास 2/9, और ये ए स्क्वायर एक ए बच जाएगा, ये हो जाएगा 2/9 इज इक्वल टू, इधर से ये mg कट जाएगा, ये रह जाएगा सिर्फ x प्लस, यहाँ से ये वाला भी mg कट जाएगा, यहाँ से हमारे पास ये वाला 2, ये 2 to the 4 यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2/a, और इसका मैं स्क्वायर खोल देता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास x² प्लस 2/3 ax प्लस 1/9 ए स्क्वेयर, ये मैंने इसका स्क्वायर खोल दिया। तो अब जो है वो अब ये देखिए 9 और ये 2, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 11/9 इज इक्वल टू जाएगा x प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2/a x² प्लस, ये वाला a इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 4/3 x प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास उसके बाद 2/9, ये वाला a इस वाले a के साथ यहाँ से कट जाएगा, ये 2/9 ये रहेगा इस तरह हमारे। सो इसको थोड़ा हम इस तरह लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करके, इन सारे को सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x² प्लस 7ax माइनस 3a² इक्वल टू 0।
तो उसके बाद आप 6 3 18 इसके वो कर लें आप फैक्टराइजेशन, 6x² प्लस 9ax - 2ax - 3a² इक्वल टू 0। तो इसमें से 3x कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 2x प्लस 3a, और इधर से माइनस ए कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 3a इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर वी गेट x इक्वल टू 1/3a and x is equal to -3/2a. So the only value of x is 1/7. This is the only value of x. So this is this. So the greatest height above q is greatest height above q is equal to a plus 1/3a plus 1/3a. So इसका एलसीएम लेंगे 3 प्लस ये हो जाएगा 5/3a। ये इसका आंसर है। इस तरह से ये नंबर ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके करेंगे वो वाले क्वेश्चन सॉल्व।